थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, भगवान कसम, भगवान ने सच्ची कहा है। एक तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, किसी ने सच्ची कहा है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। क्या कुछ कहा था आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। क्यों नहीं इस रात को और भी रोमांटिक बनाया जाए? इस रात को? हाँ। कैसे, बताओ। मैं एक काम करती हूँ, फोन लाती हूँ, उसमें से गाना सुनते सुनते हम लोग खाना बनाएंगे। गाना सुनते हैं। हाँ जाओ, ले आओ। इस आधी रात को मस्त रोमांटिक गाने के साथ खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। जाओ ले आओ, जाओ। ठीक है ठीक है, आइए आइए। साला पहले दिन ही झंड हो गया। इतनी खूबसूरत बीबी मिली है और आधी रात को मैं किचन में आटा गूंद रहा हूँ। ये लग गया गाना, सुनो। सॉरी। देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि आटे को भी नहीं रहा जा रहा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जा रहा है। रुको रुको, मैं साफ कर देता हूँ। अरे बाबा, इस ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैं कर देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी। दोस्त मानती हो ना? अरे हाँ, दोस्त मानती हूँ, लेकिन दोस्ती में कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना होती अच्छा, है। दोस्त तो हम हैं, लेकिन दोस्ती से काम तो नहीं चलेगा ना, जाने मन। तो फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? मैं बोल तो रही हूँ, मैं कर लूंगी, छोड़ो। मुझे भूख लगी है। आपको पता है ना, मैं भूखे पेट रहती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। हाँ चलो, जल्दी खाना बना लेते हैं, कहीं चक्कर खा के तुम गिर ना जाओ। सच में बहुत भूख लगी है। लो। क्या बात है, कल तुम्हारी सुहागरात थी और आज तुम इतने परेशान दिख रहे हो। कहीं बीबी के सामने कमजोर तो नहीं पड़ गए? क्यों, मेरी खुशी तुम्हें देखी नहीं जाती? और हमेशा ये क्यों होता है कि बीबी की खुशी के बारे में पूछा जाता है? हम मर्दों की कोई खुशी नहीं होती। अरे बाप रे, इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हें खुश करने के लिए मैं हूँ ना। वैसे क्या हुआ, बताओगे कुछ? क्या तुमने अपने सुहागरात वाली रात को रोटी बनाई थी या अपने पति से बनवाई थी? अब डिपेंड करता है कि तुम रोटी किसे कहते हो। अरे आटे वाली रोटी। भगवान ने इतनी सेक्सी बीवी दी, अकल एक पैसे की नहीं। रात में मैं जब उसके ऊपर था तो उसे भूख लग गई। अब कुछ और पकाने की जगह किचन में रोटियां पका रहा था। अच्छा बेटा, यहाँ मेरी सुहागरात झंड हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है। आजकल बीवी का बदला सेक्रेटरी से लेने लग गए हो। अच्छा, वैसे कोई कॉल आया था क्या रमेश का कंपनी से? अभी तो वहाँ से कोई अपडेट नहीं आई है। अरे हाँ, कल उसके मैनेजर का कॉल आया था। वो रेट और गिराने की बात कर रहा था। यही दिक्कत है दोस्तों के साथ बिजनेस करने का। सोचते सब कुछ फ्री में ही ले जाएंगे। तो क्या करना है इसका? तुम्हारी तरफ से कोई रिप्लाई करूं उसे? नहीं, अभी रहने दो। हमें भी रमेश की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं आगे कुछ बोलता है कि नहीं। अरे तो वो तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा है। मैंने भी बोला है कि बॉस को पूछकर आपको अपडेट करूंगी। अच्छा सुनो, अगर वो कॉल करे तो बोलना बॉस ने कोई रिएक्ट नहीं किया आपके कॉल का। जैसे ही उनका जवाब आता है मैं आपको अपडेट करूंगी।
और इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर वो खुद समझदार है तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी डील मुझे पसंद नहीं, और वो एक नए डील के साथ कॉल करेगा। ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे हाय, हेलो, सो गई थी क्या? अरे नहीं, बस थोड़ी सी झपकी लगी थी। दिन में कौन सोता है? मुझे लगा आज संडे है, तुम्हें नींद आ गई हो। नहीं, मैं दिन में नहीं सोती। संडे की वजह से ना आज काम ज्यादा है, तो बस थक गई थोड़ा सा। अरे कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ, पूरे बदन की मालिश कर दूंगा। क्या कहती हो जाने मन? तो आ जाओ। मैंने कब मना किया है? पर अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी मेरी जरूरत पड़ गई? अच्छा सुनो। अरे अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सुजीत, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? अरे बाबा, वैसा क्या नहीं करूँगा, बताओ तो हुआ क्या? वो हमेशा मारता है। वो रेखा का हस्बैंड, अब वो उसको डाइवोर्स के लिए नोटिस भेज रहा है। हुआ क्या? वो रेखा ने देखा, वो रेखा का हस्बैंड अपने किसी दोस्त के साथ में रिलेशनशिप में था, तो रेखा ने अपने हस्बैंड को ना उसके दोस्त के साथ उसको ना इंटीमेट होते हुए देख लिया, तो उसने भी अपने पति के साथ बहुत लड़ाई की और घर भी छोड़ के चली गई। फिर जब वो आने के लिए फोन की कि मुझे घर आना है, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि वो इतने दिन तक तुम्हें याद नहीं आई मेरी, अब आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ। वो एक तो उसने रेखा को चीट किया, ऊपर से माफी भी नहीं मांगी, और जब रेखा खुद से आने की बात कर रही है तो बोलता है कि अब आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही बताओ क्या होगा मेरे दोस्त का? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड को जानता भी नहीं। तो जानते नहीं तो क्या हुआ? गलत तो गलत होता है ना? हाँ, गलत तो गलत होता है। हाँ, उसके पति ने जो किया वो गलत है। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, छोड़ दो, जाने दो। तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? बोलिए ना सुजीत। अरे पागल हो क्या? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हम तो आपस में भी कुछ नहीं करते, है ना? लेकिन आपको तो पता है ना कि आदमी तो आदमी होता है। वो बाद में जहाँ भी अच्छी लड़की दिखता है तो वो वहाँ पे स्लीप हो जाता है। मैं जानती हूँ इस बात को। तो फिर मेरा क्या होगा अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो? हाँ? बच्चों की तरह मत रो, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्रॉमिस नहीं करोगे? पक्का। कहाँ जाऊंगा मैं अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़कर? I love you, baby. I love you too, baby. फ्रिज भी खराब हो गया। सुजीत को क्या बोलूं? और हाँ, अब तो बता दे कि तूने किस काम के लिए मुझे फोन किया था? देखिए, हम दोनों एक दूसरे की फोन करने के चक्कर में असली बात तो बताना मैं भूल ही गया। एक्चुअली मैं आपके शहर आने वाला हूँ, मेरा कुछ काम है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तू कब तक आएगा? भैया मैं आने से एक दो दिन पहले आपको बता दूंगा। हाँ तो आ जा। आते वक्त माँ के हाथों का अचार भी ले आना। हाँ वैशाली। देखो ना, फ्रिज फिर से खराब हो गया है। क्या? जब से आई हूँ 3 बार बनवा चुकी हूँ, और जो तुम वो केक लाए थे ना वो भी खराब हो जाएगा। तुम्हारी बियर भी ठंडी नहीं होगी। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर तो जरूरी है, अब क्या करेंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तुम्हें अभी बियर और केक की पड़ी है। अरे बाबा, अब क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? रो नहीं तो क्या करूँ? एक तो फ्रिज काम नहीं कर रहा है, ऊपर से तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो।
बेबी मैं अभी ऑफिस में हूँ, हॉलीडे पे तो नहीं ना? तुम केक और बियर की बातें बता रही हो। इंटरनेट से मैकेनिक का नंबर सर्च कर लो, बुला लो उसे। सॉरी जान, आप इतना काम कर रहे हो। ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे और मैं मैकेनिक को बुला लेती हूँ। हाँ, और देख लेना अच्छे से बना रहा है या नहीं, और ज्यादा घर में घूमने मत देना, सीधे किचन में ले जाना और काम करवा कर सीधे बाहर। क्या हुआ जान, ऐसे क्यों बात करने के लिए बोल रहे हो? बेचारा फ्रिज बनाने वाला होगा, कोई चोर थोड़ी ना होगा। तुम्हें नहीं पता है समय अभी कैसा चल रहा है, संभल के रहना चाहिए। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा करो बीबी, आप आओ फिर हम बनवाएंगे। हाँ अरे नहीं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। नंबर निकालो, कॉल करो। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी। ओके बेबी, बाय। ओके बाय। मैकेनिक का नंबर मिल गया। हेलो। भैया फ्रिज रिपेयरिंग सर्विस से बोल रहे हो? जी मैडम बोलिए। भैया मेरा ना फ्रिज खराब हो गया है, तो प्लीज आप आके बना दीजिए ना। मैं आपको एड्रेस देती हूँ। मैडम आप एड्रेस तो भेज दो, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हूँ। मैं शाम तक आऊँ, चलेगा? शाम को कितने बजे तक? देखिए मैडम जी, अभी तो मैं रोड चेक पर हूँ और यहाँ से मुझे फ्री होने में कम से कम 3 घंटा लगेगा, और फिर आपके यहाँ आने में जो भी टाइम लग जाए। अरे वाह, अरे आप तो बाजू में ही हो। आप अपने राइट साइड में देखना, एक बड़ा सा बंगलो दिखेगा, वो रूफ विला, वहीं आना है आपको। ओके मैडम, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हूँ ना, मैं शाम तक ही आ पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैडम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम तक तो सुजीत भी आ जाएंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ बोलो। हेलो, तो क्या प्लान है आज तेरा? यार कब तक आएगी तू? यार लेट मत करना प्लीज, पता है क्या, घर में बहुत काम है। हाँ, और उसी में मैंने फ्रिज बनाने वाले को बुला लिया है। देखो आ तो जाना चाहिए, अब तक नहीं आया। आज अगर काम ज्यादा है तो किसी और दिन चले? नहीं तो एक काम कर, एक दिन पति को जंगल की ही सैर करा दे। अरे नहीं यार, वैक्स कराना बहुत जरूरी हो गया है। कब तक ओपन रहता है उसका पार्लर? खुला रहेगा लेट नाइट तक, इसकी कोई इशू नहीं है। और तुझे ज्यादा लेट हुआ तो पार्लर वाली दीदी मेरे घर के पास ही रहती है, मैं उनको अपने घर बुला लूंगी, तू मेरे घर आ जाना। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। चल ठीक है, जैसे होता मैं तुझे बताती हूँ। हाँ ओके बाय। बाय। कहाँ मर गया ये फ्रिज वाला? मुझे लगता है फ्रिज चेंज कर देना पड़ेगा। फ्रिज मैकेनिक? यस मैडम जी। ओह प्लीज कम इन। जी। फ्रिज उधर किचन में है। आप जाके चेक कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ